हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज की सुबह हो गई। सुबह सबसे पहले गर्म पानी पिया और उसके बाद घर की क्लीनिंग करी और उसके बाद फ्रेश होकर मैं बैठ गई थी अपनी स्टडी करने। तो आज मैं एक बहुत बड़ा टॉपिक लेके आई हूँ आप सबके लिए। वो क्या है कि हर एक हाउस वाइफ के लिए और हर एक एस्पिरेंट के लिए बहुत जरूरी है ये जानना कि हम सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं, हमारी इतनी सारी मेहनत कहाँ जाती है, क्यों हम अपनी मेहनत पर कामयाबी नहीं पा रहे हैं। तो ये एक हर एक एस्पिरेंट का होता है, हर एक हाउस वाइफ का जो मेहनत कर रही है, पढ़ रही है, या फिर हर एक गर्ल हो या बॉय, कोई भी मान लो, मेहनत बहुत करते लेकिन सफलता नहीं मिलती। उसका एक ही रीजन होता है कि हम कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं। और ये जानना बहुत जरूरी है कि हम अपनी लाइफ में कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। जब तक हम अपनी गलतियों को नहीं पहचानेंगे तब तक हम सफल नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहला काम हमें यही करना होगा कि हमें कुछ चीजें अपने आप में जाननी होगी, हमें खुद को पहचानना होगा, हमें जानना होगा कि हम किस लायक हैं, हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। वैसे हम बात करते हैं इस टॉपिक पे बाद में, पहले हम अपने डेली रूटीन की बात करेंगे कि आज सुबह होते ही घर की क्लीनिंग वगैरह तो हो ही गई थी। बस यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में, सुबह नाश्ता बनाया, खाया, सबको खिलाया, फ्री हुई। बाकी टाइम अपने 1 बजे जो मैं अपनी स्टडी करने बैठ जाती हूँ, वैसे ही आज अपनी स्टडी करने बैठ जाऊंगी। तो कुछ टाइम ऊपर पढ़ूंगी, कुछ टाइम नीचे पढ़ूंगी, क्योंकि आज गुजरात में है सर्दियां, उन सबको इग्नोर करते हुए पढ़ाई तो करनी है। तो बात वापस आ जाती है वहीं पे कि हम सफल क्यों नहीं हो रहे। आइए बात करते हैं टॉपिक वाइज। इसमें नंबर 1 रीजन यही है कि हम बहुत सारी मेहनत करते हैं लेकिन हमें अपनी गलतियां नहीं पता होती है। हम पढ़ते जाते, लगातार पढ़ते जाते, लेकिन हमें सही डायरेक्शन नहीं पता है कि हमें किन क्वेश्चनों को पढ़ना चाहिए, हमारे लिए क्या क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है। सबसे पहले हमें यही चेक करना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है, कि हम किसकी तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि हम बहुत सारे चीजें एक साथ लेके चलते हैं, जैसे हम एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, प्लस आरपीएफ की भी तैयारी कर रहे हैं। मतलब एक साथ क्या तीनों चीजों की तैयारी करना सही है या गलत है? हाँ, सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। अगर आप इस चीज में सहमत हैं कि आपकी मैथ अच्छी है, आपका इंग्लिश अच्छा है और आपका रीजनिंग भी अच्छा है, लेकिन आपका जीएस नहीं अच्छा है, तो हाँ, आप तीनों चीजों की एक साथ स्टडी कर सकते हैं। लेकिन आपका मैथ ही अच्छा नहीं है, आपका जीएस ही अच्छा नहीं है और आपका इंग्लिश बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो आपको एसएससी की तैयारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे से इंग्लिश पूछा जाता है। तो इंग्लिश छोड़ दो। मतलब हमें अपनी पहले कमियां जाननी होंगी कि हमारा टॉपिक, हमारा सब्जेक्ट कहाँ पर वीक है, हम किस सब्जेक्ट में वीक है। अगर हमने ये जान लिया, उसके बाद हम जिसकी तैयारी नहीं कर रहे थे उसकी तैयारी हमें पहले करनी होगी। जैसे हमारा मैथ बहुत ज्यादा वीक है तो हमें सबसे पहले अपनी मैथ की तैयारी करनी चाहिए। और ये हमेशा से मैं इग्नोर करती हूँ कि मुझे मैथ बाद में कर लूंगी, मैथ बाद में कर लूंगी। लेकिन आज मैं यहाँ पे सब मैथ लेके बैठी थी, तब मैंने ये चीज सोची कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी और मैं खुद पे भी ये चीज फॉलो करूंगी कि जो सब्जेक्ट मेरा वीक है पहले उस पर फोकस करना है, बाकी चीजें कवर हो जाएंगी। क्योंकि जीएस, रीजनिंग ऐसी चीज है जिसे आप लगातार पढ़ते रहेंगे, लगातार पढ़ते रहेंगे तो आपका कवर हो जाएगा। लेकिन मैथ ऐसा टॉपिक है कि आपको सीखना ही पड़ेगा इसे। आप अगर मतलब आपको पहाड़े नहीं आ रहे हैं तो आपको क्या ही आएगा। मतलब एक मैं बेसिक बात कर रही हूँ कि आपको उसका बेसिक ही नहीं पता तो आप आगे क्या ही कर पाएंगे। तो पहले हम अपनी कमियां जाने, और वही हमारा सफलता का एक वीक पॉइंट है। हम इसी वजह से सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो हम अपने वीक पॉइंट को नहीं पहचानेंगे तो हम कैसे सफल होंगे। हर एक एस्पिरेंट को यही करना चाहिए कि पहले अपना वीक पॉइंट पहचानो, अपने अंदर कमियां। बाकी सब लोग, जैसे आपके सारे सब्जेक्ट अच्छे, आपका मैथ अच्छा, आपका रीजनिंग अच्छा, आपके सारे सब्जेक्ट में आप अच्छे हो, आप जीएस भी बहुत अच्छे से कवर कर रहे हो, लेकिन आप एक गलती और कर जाते हो कि आप बहुत, जैसे दिन का रूटीन बहुत लोगों का होता है, कई लोग रात में पढ़ना पसंद करते हैं। वो अपनी अपनी हैबिट है कि आप दिन में पढ़ना पसंद कर रहे हैं या रात में पढ़ना पसंद कर रहे हैं। कभी भी पढ़ो, मैटर ये करता है कि आप पढ़ रहे हो। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि एक बार पढ़ लेते हैं और उसके बाद उस बुक को साइड रख देते हैं, फिर उसको नहीं पढ़ते हैं। हमेशा याद रखो, हमने जो पढ़ा है उसे हमें दूसरी बार जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे हम किसी भी चीज को बार बार देखते हैं तो वो हमें याद रह जाता है। कभी हमने अपने घर का रास्ता क्या याद किया है? नहीं किया ना। हमें घर का रास्ता याद है क्योंकि हम बार बार वही रास्ते से निकल रहे हैं और हमें वो जीएस बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। जैसे हम अपने घर का रास्ता बार बार निकलते हैं, वैसे ही हमें जीएस जो हमें पढ़ना इम्पोर्टेंट है वो हमें बार बार पढ़ना पड़ेगा। एक बार पढ़ लिया, नोट बना लिए, फिर दोबारा पढ़ लिया, फिर तीसरी बार पढ़ लिया। मतलब आपके पास इतना टाइम होना चाहिए कि आप एक ही टॉपिक को कम से कम 4 बार पढ़ सको,
तभी जाके आप सच में सफल होगे। और ये सारी कमियां मैंने करी हैं। जैसे मैंने ये मैथ के नोट्स बनाए हैं और ये मैंने बना के रख दिए थे जब मैंने 2024 में स्टार्टिंग में अपनी स्टडी स्टार्ट करी थी। उस टाइम मैंने अपने सारे नोट्स बनाए और ये मैंने नोट्स भी रख दिए। इनको रिवाइज करने का मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि मैं जब भी अपना कोई एक नया वीडियो देखूं, जैसे मैंने जिससे पेड क्लास ली, तो मैं सारे जो पुराने मैथ होते हैं वो भूल के नया करने की कोशिश करती हूँ। तो अभी मैंने क्या किया है, एक इसमें चेंज करा है कि मैंने मैथ अपना सॉल्व करती हूँ, जैसे मैंने नोट बनाया और प्लस उसमें पीछे जगह छोड़ देती हूँ। तो यहाँ पे ये मैंने जो जगह छोड़ी वो इसीलिए छोड़ी है कि अगर आप नए फॉर्मूले मुझे पता चलेंगे तो वो यहाँ लिखूंगी। उसके बाद यहाँ पे जो मैंने अलग चीजें लिखी है, जैसे नावधारा है, जो भी लिखा है, तो उसके अगर मुझे और अलग सॉल्यूशन मिल रहे हैं तो मैं उनको यहाँ पर लिख सकूं। तो इस तरीके से मैंने इस बार अपने कुछ अलग करने की कोशिश करी है, तो इस वजह से शायद कुछ इम्प्रूवमेंट मिले। तो मैं यही कहूंगी आप लोगों से कि आप भी थोड़ा कुछ बदलाव करें, क्योंकि आपने अगले साल जो किया वो इस साल नहीं करना, क्योंकि अगले साल आपको सफलता नहीं मिली। हाँ, अगर आपको सफलता मिल जाती तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन कुछ रीजन से नहीं मिली, कुछ कमियों से नहीं मिली आपको सफलता। तो वो कमियां सबसे पहले पहचानो, जानो कि आप में कहाँ गलती रहे, आप क्यों सफल नहीं हुए, उनको पूरा करने की कोशिश करो। 100% इस बार सफलता लेनी है आप सबको और मुझे भी। तो बस यहीं करेंगे ब्लॉग को एंड, और शाम के बज चुके हैं 4:30 समथिंग, और अभी मुझे थोड़ा सा बाहर जाना, इसलिए मैं बस ब्लॉग यहीं पे एंड करके जा रही हूँ। और मिलेंगे कल न्यू ब्लॉग के साथ फिर से। बाय बाय।